हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, कल हमने या नेक्स्ट टॉपिक में हमने देख लिया था कि आईसी इंजन के बारे में और इंजन के बारे में बहुत सारी डिटेल सी बातें कर ली थी। इसके बाद आईसी इंजन के बारे में हमने पढ़ा, आईसी इंजन को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन ईसी इंजन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ईसी इंजन क्या होता है, मैंने ये पॉइंट लिख दिया है कि ईसी इंजन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि इस इंजन में फ्यूल का दहन जो होता है इंजन के अंदर में होता है। मतलब आईसी इंजन में क्या था, फ्यूल का दहन जो है वो सिलेंडर के अंदर या इंजन के अंदर होता है। लेकिन ईसी इंजन में क्या होता है, फ्यूल का दहन जो है, फ्यूल का कंबस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर में होता है। इसके बाद इसमें ईंधन के रूप में कोयला तथा भाप का उपयोग होता है। कोयला तथा भाप का उपयोग मतलब इस तरह से, अगर आप लोगों ने गदर पिक्चर देखा होगा, गदर एक प्रेम का था, ये पिक्चर देखा होगा, तो उसमें जो लास्ट वाला भाग में होता है जिसमें सन्नी देओल की जो वाइफ रहती है वो क्या करती है कि इंजन में यानी ट्रेन के जो इंजन में वो लगातार कोयला डालते रहती है, कोयला को डालते डालते रहती है और ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ती रहती है। जिस क्वांटिटी में कोयला जाता है, उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी कोयला जाता है उसके आधार पर ही वो आगे जाता है, वो ट्रेन जो है आगे बढ़ता है। उसी प्रकार इसमें ईंधन के रूप में कोयला तथा भाप भाप का उपयोग किया जाता है। मतलब कोयला को डालती जाती थी तो भाप बनता था और भाप जो था वो कंप्रेस होके वो इंजन के जो पिस्टन है उसको धक्का देते थे और धक्का देते थे, तब उस आधार पर ही वो ट्रेन का चक्का आगे बढ़ता था। इसके बाद इसका उपयोग स्टेशनरी तथा पावर प्लांट में होता है। मतलब इसका उपयोग जो है वो छोटे मोटे गाड़ी वाड़ी में नहीं होता। इसका जो उपयोग होता है ना वो स्टेशनरी मतलब बड़े बड़े जहाज में या पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद या तो कॉमन सी बात है ना, पावर प्लांट को थोड़ी ना आप पेट्रोल डीजल से चला लोगे, उसके लिए तो स्टेशनरी जो चाहिए उस चीज का उपयोग किया जाएगा ना। उसमें कोयला का उपयोग करके हम लोग पावर प्लांट चला सकते हैं, पेट्रोल का उपयोग करेंगे तो पेट्रोल समाप्त तो हो जाएगा। इसके बाद है इसमें गति जल्दी नहीं होती, ये धीरे धीरे चलती है। मैंने बताया ना उस पिक्चर में जिस हिसाब से कोयला डालते हैं उस हिसाब से वो ट्रेन गति करती है। तो उसी तरह से जितनी धीरे धीरे ये जो जो पावर के लिए प्रोसेस जो है स्टेशनरी, इसमें क्या है, ईंधन और कोयला और भाप जिस क्वांटिटी में भाप और कोयला आएगा या उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए जिससे वो एनर्जी मिल सके, तो उस हिसाब से वो गति जो है वो जल्दी जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे करती है। इस आधार पर ही वो ईसी इंजन जो है वो गति करता है। ये भारी व महंगे इंजन होते हैं। भाई अब कोई स्टेशनरी चीज है मतलब पावर प्लांट है तो उसमें हल्का फुल्का थोड़ी ना इंजन लगेगा, इसमें भारी इंजन ही लगेगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये भारी व महंगे इंजन होते हैं। इसके बाद इसको चालू और बंद भी कैसे करेंगे, तो इसको जो है वो जल्दी चालू नहीं होते। ये इंजन जो है वो जल्दी जल्दी से चालू नहीं होते, चालू नहीं होते। और अगर चालू हो जाए, जल्दी से चालू भी हो जाए तो वो जल्दी से बंद नहीं होते और जल्दी जल्दी से बंद भी नहीं होते, नहीं होते हैं। इस तरह से आपका ईसी इंजन का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ईसी इंजन क्या है, ईसी इंजन का फुल फॉर्म आ सकता है। तो ईसी इंजन जो है उसका पूरा नाम क्या है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। इस इंजन में फ्यूल का दहन इंजन के अंदर में होता है। इसमें ईंधन के रूप में कोयला तथा भाप का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्टेशनरी तथा पावर प्लांट के रूप में किया जाता है, पावर प्लांट के अंदर में किया जाता है। इसके बाद ये जल्दी से चालू और बंद नहीं होते, ये भारी और महंगे इंजन होते हैं। इसके बाद यह गति जल्दी नहीं पकड़ती। इस तरह से आप ईसी इंजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपके नोट्स के लिए ये सब पॉइंट लिख दिया है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एसआई इंजन के बारे में, स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में हम देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम देखेंगे एसआई इंजन के बारे में, स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि जो हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, जिसमें बाइक है, बुलेट भी, बाइक भी चलाते हैं, इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है जो इंजन के थोड़ा ऊपर में मतलब सिलेंडर के पास। जो बाइक का इंजन रहता है
ऊपर साइड ना एक सिलेंडर लगा रहता है, सिलेंडर के पास ना स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उससे जब हम किक मारते हैं या स्टार्टर से हम स्टार्ट करते हैं तो उससे एक चिंगारी निकलती है। चिंगारी जो है वो सिलेंडर के पास लगा रहता है, तो चिंगारी जो है वो सिलेंडर के पास जो चिंगारी मारती है, और सिलेंडर के ऊपर में क्या रहता है, थोड़ा सा फ्यूल रहता है। फ्यूल से वो आग लगता है और आग से वो जो फ्यूल जलता है तो वहां का धुआं जो है कंप्रेस होकर पिस्टन को आगे ढकेलता है, इसलिए वहां स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं इस एसआई इंजन में स्पार्क प्लग। इस इंजन में फ्यूल के दहन के लिए चिंगारी का प्रयोग होता है। मैंने बताया स्पार्क प्लग लगाया जाता है, इसमें फ्यूल के दहन के लिए चिंगारी का उपयोग करते हैं। इसके बाद इसका कंप्रेशन अनुपात डीजल के तुलना में कम होता है। मतलब डीजल को हम लोग स्पार्क प्लग के चिंगारी से जलाएंगे तो जलेगा, लेकिन वो जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन पेट्रोल जो है वो फट से पकड़ लेगा। तो इसलिए इसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो डीजल की तुलना में कम रहता है, इसलिए वो जल्दी से आग पकड़ता है। इसमें चिंगारी के लिए स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं, मैंने बता दिया। स्पार्क प्लग के गैप जो है वो 0.3 mm से 0.7 mm तक होता है। 0.3 mm से 0.7 mm का मतलब इसका जो गैप रहते हैं वो 0.3 से 0.7 mm तक होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है कि स्पार्क प्लग का गैप कितना होता है, 0.3 से 0.7 mm तक होता है। और स्पार्क प्लग का जो गैप है उसे फिलर गेज द्वारा नापा जाता है। फिलर गेज, इसको आप टूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे, और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पार्क प्लग के गैप को किससे नापा जाता है, फिलर गेज द्वारा स्पार्क प्लग के गैप को नापा जाता है। इसके बाद ये भी आता है कि भाई चिंगारी मार रहे हैं तो दिन भर थोड़ी ना चिंगारी मारेगा। अब भाई चिंगारी मार रहे हैं तो दिन भर थोड़ी ना चिंगारी मारेगा, कितना देर तक मारता है, तो इसमें स्पार्क टाइमिंग जो होता है, स्पार्क टाइमिंग जो होता है वो 0.02 सेकेंड 0.02 सेकेंड तक ही चिंगारी मारता है, और 0.02 सेकेंड के अंदर में ही स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है और हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से एसआई इंजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई पूछे एसआई इंजन, आपके वाइवा में ही पूछ देते हैं एसआई इंजन को बताइए, सीआई इंजन को बताइए, ईसी इंजन को बताइए, आईसी इंजन को बताइए, तो ये सब पूछ देता है। तो एसआई इंजन में क्या का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। इसमें क्या होता है, इस इंजन में फ्यूल का दहन जो है वो सिलेंडर के क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में होता है और चिंगारी के साथ होता है। सिलेंडर के अंदर में होता है ना इसमें फ्यूल का दहन एसआई इंजन में, इसको भी याद रखिएगा। इसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो डीजल की तुलना में कम होता है। इसके बाद इसमें चिंगारी के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पार्क प्लग का उपयोग होता है। स्पार्क प्लग का गैप कितना होता है, 0.3 से 0.7 mm तक होता है। स्पार्क प्लग के गैप को किससे नापते हैं, स्पार्क प्लग के गैप को फिलर गेज से नापते हैं। स्पार्क टाइमिंग कितना होता है सर, स्पार्क टाइमिंग अपना 0.02 सेकेंड तक का होता है। इस तरह से आप एसआई इंजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका उपयोग, एसआई इंजन का उपयोग मोटरसाइकिल जो ऑटोमोबाइल में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग इसे चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज होता है इसमें, और फ्यूज भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप एसआई इंजन को फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे आगे का टॉपिक में कौन से इंजन पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद हम देखेंगे सीआई इंजन के बारे में। सीआई इंजन का उपयोग जो है, सीआई इंजन का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। सीआई इंजन का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब, इग्निशन मतलब होता है आग का जलना या फ्यूल का दहन होना, कंप्रेशन मतलब होता है दबाव। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब दबाव से जलने के कारण, दबाव के कारण जो फ्यूल का दहन होता है उससे चलने वाले इंजन को बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सीआई इंजन। इसमें क्या होता है, इस इंजन में फ्यूल का दहन जो होता है वो हवा के तापमान द्वारा होता है या तापमान पर निर्भर होता है। जैसे कि हम लोग जो गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर। इसको क्या करूं, अगर मैं किसी गर्म स्थान पर ले जाऊं या गर्म फैक्ट्री के पास ले जाऊं
तो ये क्या हो जाएगा, उस गर्म तापमान के कारण वो फट जाएगा इंजन, वो जो पेट्रोल जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला सिलेंडर क्या है वो फट जाएगा गर्म तापमान के कारण। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि इस इंजन में फ्यूल का दहन जो होता है वो हवा के तापमान पर निर्भर करता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड क्या है, इसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं। डीजल का प्रयोग करते हैं मतलब इसमें जैसे एसआई इंजन में पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो सीआई इंजन में डीजल का उपयोग करते हैं। अब डीजल वाला जो वाहन होता है जिसमें जैसे पेट्रोल वाला में क्या होता था, बाइक रहता था, छोटा मोटा लाइट व्हीकल रहता था, और इसमें क्या होगा, हैवी व्हीकल जैसे ट्रक है, ट्रक जो 6 चक्का 8 चक्का वाला जो ट्रक रहता है ना, उसमें इसमें क्या करते हैं डीजल को, जिसमें डीजल का उपयोग करते हैं वो रहता है सीआई इंजन। सीधी सी बात याद रखिए, जिसमें डीजल का उपयोग करते हैं, जिस इंजन को चलाने में डीजल का उपयोग करते हैं वो सीआई इंजन होता है। इसमें क्या होता है, इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इंजेक्शन देखते हैं तो पीछे से उसको कंप्रेस करते हैं तो आगे जो निडल से वो दवाई है या पानी भरे रहते हैं तो पानी फेंकाता है, वैसे ही इसमें भी एक इंजेक्शन जैसे रहता है। वो इंजेक्टर के बारे में भी एक क्लास लूंगा, उसमें मैं फुल डिटेल से बताऊंगा। अभी इसको याद रखिए, इसमें इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। इंजेक्टर द्वारा ही डीजल जो है वो आगे प्रेशराइज होता है और बहुत ही प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है, तो इसमें इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें डीजल तथा क्रूड ऑयल का प्रयोग करते हैं, मतलब सीआई इंजन को चलाने में डीजल और क्रूड ऑयल का उपयोग करते हैं। इस तरह से आपका सीआई इंजन जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें इसका नोट कर सकते हैं, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। इसके बाद हम देखेंगे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रायोजेनिक इंजन। इसका सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि इस इंजन में फ्यूल का दहन जो होता है वो हवा के तापमान पर निर्भर होता है या तापमान द्वारा होता है। इसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं। इसमें इंजेक्टर का प्रयोग, जिस वाहन में डीजल का उपयोग करते हैं उस वाहन में इंजेक्टर लगा रहता है। जैसे कि हम लोग जनरेटर भी देखते हैं, जनरेटर में भी इंजेक्टर लगा होता है। और जहां तक मुझे लगता है अगर आपके आईटीआई में या इंस्टीट्यूट में अगर प्रैक्टिकल के लिए ले जाए तो पहले तो जनरेटर ही खुलवाते हैं, क्योंकि जनरेटर जो है वो डीजल से चलता है और डीजल इंजन में ही बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो पेट्रोल इंजन में भी लगे रहते हैं सिवाय इंजेक्टर को छोड़कर। उसके बाद इसमें डीजल तथा क्रूड ऑयल का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि यह इंजन जो है वह कम ताप में मतलब लो टेम्परेचर में काम करता है। क्रायोजेनिक इंजन जो है वो आपका किस टेम्परेचर में काम करता है, तो वो लो टेम्परेचर में काम करता है। और इस जो इंजन का उपयोग जो है वो रॉकेट औद्योगिकी में किया जाता है, मतलब इसका उपयोग जो है वो रॉकेट बनाने में जो उद्योग रहता है ना, रॉकेट बनाने जैसे इसरो, इसमें यहाँ इस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का, जो रॉकेट बनाने में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। इस तरह से आपका इंजन वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें एल हेड इंजन, आई हेड इंजन, एफ हेड इंजन और टी हेड इंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर चैनल पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में इस ग्रुप में जुड़कर आप बहुत सारे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।